भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और इसकी डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जन्म दर, मृत्यु दर, आय संरचना, धार्मिक सांस्कृतिक अनुपात, शहरीकरण, आंतरिक बाहरी प्रवासन और शिक्षा रोजगार के रुझान, ये सभी तत्व मिलकर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करते हैं। हाल के वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की जनसांख्यिकीय संरचना केवल बढ़ ही नहीं रही बल्कि तेजी से बदल भी रही है। यह बदलाव अवसर भी पैदा करता है और यदि संतुलन न बना तो गंभीर भविष्यगत खतरे भी उत्पन्न कर सकता है। भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर भले ही धीरे धीरे कम हो रही हो, लेकिन यह कमी समान रूप से नहीं है। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर लगभग प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के आसपास या उससे नीचे आ चुकी है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में यह अभी भी अधिक है। इसका परिणाम यह है कि भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधन वितरण और श्रम प्रवाह में क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। भारत की लगभग 65% आबादी कार्यशील आयु वर्ग यानी 15 से 64 वर्ष में है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। सही नीतियों से यह आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है, लेकिन रोजगार, कौशल और शिक्षा की कमी इसे डेमोग्राफिक बोझ में बदल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है। इससे महानगरों पर जनसंख्या का दबाव, झुग्गी झोपड़ियों की वृद्धि, जल बिजली परिवहन संकट और सामाजिक असमानता बढ़ रही है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी और सामाजिक संरचना में घुटन दिखाई देती है। भारत अभी युवा देश है, लेकिन 2035 से 40 के बाद वृद्ध आबादी 60+ का अनुपात तेजी से बढ़ेगा। यदि स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं हुआ तो यह आर्थिक दबाव पैदा करेगा। यदि हर वर्ष श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले करोड़ों युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिला, तो बेरोजगारी, अपराध, नशाखोरी और सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। इतिहास गवाह है कि बड़ी युवा आबादी यदि असंतुलित हो जाए तो वह राजनीतिक उथल पुथल का कारण बनती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि, जल, ऊर्जा और भोजन पर दबाव भी बढ़ रहा है। जल संकट, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भारत के लिए पहले से ही चुनौती है। असंतुलित जनसंख्या वृद्धि इन समस्याओं को और गंभीर बना सकती है। तेजी से बदलती जनसंख्या संरचना, शहरीकरण और सांस्कृतिक बदलाव पारंपरिक सामाजिक रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं। परिवारों का छोटा होना, पीढ़ीगत दूरी और सामाजिक अलगाव मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है। राज्यों की अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर के कारण भविष्य में सीटों का परिसीमन, कर वितरण और केंद्रीय संसाधनों के बंटवारे पर विवाद बढ़ सकते हैं। यह संघीय ढांचे के लिए चुनौती बन सकता है। जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर कई बार आशंकाएं और राजनीतिक बहसें तेज हो जाती हैं। यदि इन मुद्दों को तथ्य और संवैधानिक मूल्यों के बजाय भावनाओं से संचालित किया गया तो सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा रहेगा। भविष्य में कामकाजी लोगों की तुलना में आश्रित वृद्धों की संख्या बढ़ेगी। इससे स्वास्थ्य व्यय, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ेगा, जो आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बदलती डेमोग्राफी अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह नीतियों पर निर्भर करती है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान दिया जाए तो यही जनसंख्या भारत को वैश्विक महाशक्ति बना सकती है। भारत की डेमोग्राफी निश्चित रूप से तेजी से बदल रही है। यह बदलाव अवसरों और खतरों दोनों को साथ लेकर आया है। यही सही समय पर दूरदर्शी नीतियां नहीं अपनाई गई तो बेरोजगारी, संसाधन संकट और सामाजिक तनाव गंभीर रूप ले सकते हैं। लेकिन यदि यह जनसंख्या शक्ति को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ा गया तो यही बदलती डेमोग्राफी भारत को 21वीं सदी का नेतृत्व करता बना सकती है।